अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका उस्ताद वासिम चौहान। आजकल फ्रूट का बाइकआउट चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रूट के स्टॉल पर जाते हैं, लेकिन बात जो है वो बिल्कुल ज़हन में उन्होंने बिठा ली कि हमने बाइकआउट करना है। बहुत खुश आइंद बात है कि आपने गरीबों के लिए एक ये बात सोची है। आपने कभी ये भी गौर किया है कि जो रेहड़ी लगाने वाला है, जो मज़दूर है, जिसने वो कमा कर घर में लेके जाना है और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने उसके ऊपर जो है वो गुजारा करना है, क्या हम उनका हक नहीं मार रहे बहैसियत मुसलमान? कि क्या ये जो फ्रूट महंगा हुआ है जी, क्या ये रेहड़ी वाले और ये जो फ्रूट वाले हैं इन्होंने महंगाई कर दी है या मंडियों से ही इनको महंगा जो है वो मिल रहा है? मेरी अक्सर जो है ना वो रेहड़ी वालों से मेरी बातचीत हुई है इसी तनाज़र में। मैंने कहा यार ये जो आप लोग इतना जुल्म कर रहे हैं माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में, तो आपको शर्म नहीं आती है? उन्होंने कहा जी ये देखें ये खरबूजा पड़ा है, ये आपने 70-75 रुपए लिए हमसे माह रमज़ान से 2-3 दिन पहले, और उसकी पोस्टें भी मौजूद है। मैंने कहा जी बिल्कुल लिया है। कहते जी मैं कसम उठा के कहता हूँ कि ये जो खरबूजा हमें आता था ना, जो पेटी जो है वो 400-500 रुपए की आती थी, आज यही पेटी हमें 1500 रुपए की आ रही है। जो सेब आप 250 रुपए लेते थे माह रमज़ान से पहले, आज 450 रुपए के हो गए हैं। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बात है? उन्होंने कहा जी हम रोज़े की हालत में हैं, हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रोज़े क़यामत हमें अल्लाह ताला कलमा नसीब ना करे। ये 3200 रुपए के 8 किलो उसने कहा जी ये सेब आए हैं। उन्होंने कहा जी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, सारा दिन हम यहाँ पर खड़े होते हैं और हम जो है यहाँ पर इसको बेचते हैं, तो हमने हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे यहाँ पर खड़े होने के भी खर्चे हैं, हम रेहड़ी का किराया भी देते हैं, हम यहाँ पर जहाँ पे खड़े हैं यहाँ इसका भी किराया देते हैं, हम कहाँ जाएं? हमें बताएं। आप उनका क्यों सद्देबाब नहीं करते? वो जो सब्जी मंडी के अंदर उन्होंने महंगाई बर्पा की हुई है, आप उनको क्यों नहीं कहते? आप हम पे तो आ गए, हम तो आपके हत्थे चढ़ जाएंगे, क्या आप सब्जी मंडी में भी जाकर ये करते हैं? उस वक्त मुझे बड़ी परेशानी हुई, और एक बंदा तो रोने लगा, कहता जी आज 4 दिन हो गए हैं, मैं रोज़ाना मेरा फ्रूट गल सड़ जाता है तो मेरे घर में आटा भी नहीं जा रहा। तो सर आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? मुझे तो बिल्कुल अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि अगर माफिया इसको कंट्रोल करता है, और सारे लोगों को पता है कि एक रेहड़ी बान जो है वो कितना प्रॉफिट ले सकता है, ठीक है। जो बंदा 8 किलो सेब, 3 किलो खरबूजे, 4 किलो ये वो चीज़ें ला के अपनी एक छोटी सी रेहड़ी पे खड़ा है, तो वो कितनी को प्रॉफिट आपसे जनरेट कर सकता है, ठीक है। नहीं जी, वो क्या कर सकते? वो एक बात बड़ी जो है ना वो मशहूर है कि एक कसाई था, तो वो अच्छी जो बोटी उसे मिलती थी ना वो उसे छुपा लेता था, बाकी वो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा लेता था। अखलाकी तौर पे भी थोड़ा सा वो आगे पीछे था, उसका लहजा भी ठीक नहीं था। तो एक बंदे ने ना देखा कि यार मैं इसको देखूं कि ये जो बोटियां छुपाता है ये किस काम के लिए है। तो वो बंदा उसकी ताड़ में रहा, उसने अपनी दुकान बंद की। दुकान बंद करने के बाद वो अपना गोश्त लेकर घर गया। घर वो गया तो उसने जो है ना सबसे पहले ना उसकी वालिदा जो थी वो बड़ी बूढ़ी थी, वालिद बूढ़ा था, ठीक है। उसने जाके वो गोश्त जो है वो पानी से धोया, वालदैन को सेट किया, उसने पानी पिलाया, उनको उठाया, उनकी तबीयत दरियाफ़्त की, और उसके बाद गोश्त उसने तैयार किया। तैयार करने के बाद अपने हाथ से उसने पहले अपनी माँ को खिलाया, फिर अपने वालिद को खिलाया। तो ये सिनेरियो जो है ना वो मुख्तलिफ हो सकता है कि ये जो बंदा एक रेडी लगा है ना, इसके कितने छोटे बच्चे हैं, इसका जो है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, ये सारी हमें देखना पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे 8 किलो सेब बंदा लगा के बैठा है ना, अगर उसके ऊपर वो 200 चार्ज कर रहा है तो कितने पैसे हो जाए यार। यहाँ पे इस मुल्क में आप एक 18,000 रुपये का जूता भी ख़रीद लेते हैं, आप जनाब महंगी जो है वो गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, आप जनाब अली जो है ना वो महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, खुशबुएँ लगाते हैं, आप एक टूथपेस्ट महंगी ख़रीदते हैं। हर चीज़ एक मतलब एक सुबह तैयार होकर आप निकलते हैं, कम से कम 5,000 का सामान आप ऊपर अपने लगा के, साबुन से लेकर हर चीज़ आप करके निकल रहे होते हैं। और जब आप एक छोटे रेडी वाले के पास जाते हैं, वो अगर आपको 50 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा लगा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसको सदका समझ के उसे दें ताकि उसका घर चल सके। और दूसरे नंबर पे ये जो शुतर बेमहार हैं जो उनको बेच रहे हैं,
जो बड़ी दुकानों वाले, हाँ इनका बाइकाट आप लाजमी करें। ये चांद एक जो मछलियां हैं ना, जी। उन्होंने सारे जाल को गंदा किया हुआ है। हम कहते हैं कि उन लोगों का जरूर बाइकाट करें कि जिन्होंने ये खुद साख्ता महंगाई जो है वो की हुई है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यही सेब अगर आप रेडी से लेते हैं तो 350 रुपए किलो आपको मिल जाता है, ठीक है, वो आपका कोई थोड़ा बहुत अया करके 350 देता है। अगर एक दुकान पे एक स्टॉल पे आप जाते हैं, वही सेब आपको अगर वो 500 550 या 600 रुपए किलो लगाता है तो वो वाकई तन उसका बाइकआउट होना चाहिए। चांदे के लोगों की सजा इन तमाम मजदूर तबकों को तो ना दें। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो डॉलर खा गए हैं। मजे की बात ये देखें, हमारी कौम की बेइज्जती देखें, हमने मजदूर को टारगेट कर लिया है, मजदूर को निशाना बना लिया है। और जिन्होंने भाई आपके मुल्क के डॉलर लूटे हैं, जो मजे में बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में TX में आपने जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके कुत्तों का खाना भी बाहर से आता है, हम उनके ऊपर तो बात नहीं करते हैं। लेकिन वो मजदूर जिसने कमा कर अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालना है, जिसने अपने बूढ़े वालदैन का पेट पालना है, जिसने ईद की शॉपिंग करनी बेचारे ने मांग तांग के, तो उसके ऊपर हम आ गए हैं जी। मैं ये मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, इनमें काली भेड़े हैं कि जो खुद साख्ता उन्होंने महंगाई की हुई है। भाई ठीक है, उनसे ना लें, लेकिन उनका दूसरों का क्या गुनाह है यार। बिल्कुल सही। आप देखिए कई ज़ईफुल उमर जो है वो रेडी पे खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। वो जब रात को वो जाते हैं और वो रोते हैं कि हमारे पास तो भाई घर जाने का किराया भी नहीं है, ये फ्रूट सारा गल सड़ गया है, सुबह खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो उस वक्त यार दिल जो है ना वो यकीन करो डूब जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। ये हमारे मुल्क का किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, इस बात पे मुझे बड़ी कभी कभी कुफत होती है, बड़ी हैरानी होती है। बेसिकली ये ड्राइव तो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि हमें एज अ नेशन इस तरह की ड्राइव लेनी चाहिए कि हम जैसे अब सिगरेट महंगा हो गया, ठीक है, तो हम खामोश हैं। हाँ जी। पेट्रोल पे हम खामोश हैं। पेट्रोल जो है वो फ्रूट से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ठीक है, वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हम उस पर खामोश हैं। सर तारा यूरिया खाद, बिल्कुल ठीक है, रेट उन्होंने 400 रुपया बढ़ा दिया। इसके अलावा ये जिस तरह से चौहान साहब आपने कहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड है, उसके अलावा जितने भी मार्केट में और चीज़ें मिल रही हैं, वो बिल्कुल आपको जो है ना आप ख़रीदने के काबिल नहीं रह गए। तो उसके ऊपर हम जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जब ये गरीब तबके की बात आती है तो वो आपसे थोड़ा प्रॉफिट अगर ज़्यादा ले भी रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ड्राइव अच्छा है, अच्छी ड्राइव है, आपने अच्छा काम किया है कि आप एक जो है ना वो एक यकता हो के आप किसी चीज़ को सोचना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इस काम को आगे बढ़ा के और चीज़ों के खिलाफ भी आपको जाना चाहिए। माफियाज जो बैठे हैं उनके खिलाफ ये भी है ना डॉक्टर साहब, अगर आप इसके ऊपर गौर करें ना तो हम मुआइशत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम अपना कारोबार ठप कर रहे हैं तो हम जो हमारी जो स्ट्रीम लाइन बनी हुई है, एक मुआइशत का जो पहिया चल रहा है, हम उसको भी स्टॉप कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दूरअंदेश अगर आप असरात देखें तो हम उन लोगों को भीख मांगने पे भी मजबूर कर रहे हैं कि जो आज अपना कारोबार कर रहे हैं, जिनका आज कारोबार अगर नुकसान में चला जाएगा तो बहुत बड़ा ऐसा तबका जो है जो आज अपना खुद रोज़गार कमा रहा है, वो बेचारा जो है वो भी भीख मांगने पे जो है वो मजबूर हो जाएगा, वो भी सड़कों पे आ जाएंगे। बिल्कुल। एक जो है ना वो मैं बंदे की बात सुनी थी, उसने कहा था कि 4-5 तबके हैं, तबकात हैं, इनके ऊपर ना आप बहस ना किया करें। आप एक अपनी रूटीन बना लें कि मैंने 500 से कम जो चीज़ खरीदनी है ना उस पर बहस नहीं मैंने करनी, वो जितने मांगे मैंने दे देने। उसके अलावा आप हुजाम के पास जाते हैं ना, आप वो जितने मांगे आप दे दें, आप धोबी को पैसे दे दें, तो वो आपकी ना एक शान शौकत, एक आपकी थोड़ी सी बनती है, डिग्निटी बनती है, लोग आपकी इज्जत करना शुरू हो जाते हैं। आप एक छोटी छोटी बात में ना इस तरह ना किया करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने 100 रुपये का फ्रूट अगर लेना होता है तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो रेडी पे लगा के खड़ा होता है वो आपसे भी गरीब है, तो अगर आप उसकी हेल्प भी कर रहे हैं ना तो इट मीन्स कि माह रमज़ान का जो ये पूरा रहमतों का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो इसमें आप जो है ना मैं समझता हूँ कि बरकतें समेटने के लिए गरीबों की मदद करें, अपने आस पड़ोस जो आपके जो लोग रहते हैं उनके खाने का भी ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का भी ख्याल करें। पे टारगेट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनको हम क्यों छोड़ रहे हैं। अब मेडिसिन जो है वो बेताशा महंगी हो गई है, हम नहीं बोले। पेट्रोल बेताशा महंगा हो गया, हम नहीं बोले। गंदम जो हर फर्द की ज़रूरत है, हर छोटे बड़े बच्चे की, बूढ़े की, किसान की, हर गरीब और अमीर की ज़रूरत है, उसका रेट इतना ज़्यादा कर दिया गया, हम नहीं बोले, खामोश। मैं इस बात पे प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि आपसे गुजारिश है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
भूखे को खाना खिलाना दुनिया की सबसे अजीम इबादत है। तो ये जो हमारी सोसाइटी में डिप्रेस्ड लोग हैं, ये फ्रूट्स की अगर रेडियाँ लगा के खड़े हैं तो हमारा इनके ख़िलाफ़ एहतजाज बनता नहीं है। एहतजाज हमारा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम एहतजाज कर सकते हैं, जिनके ख़िलाफ़ हमें जाना चाहिए। जिसमें चौहान साहब ने पहले ज़िक्र किया कि पेट्रोल महंगा हुआ, हम बिल्कुल नहीं बोले, खाद महंगी हुई, हम बिल्कुल नहीं बोले। हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। आपकी मेडिसिन जो है वो ख़त्म, आपकी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, उसके ऊपर हम नहीं बोले। तो फ्रूट्स पे भी ये ड्राइव बहुत अच्छी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन इस पे हमें देखना पड़ेगा कि कितने घरों के चूल्हे जो हैं वो हमारी वजह से मुतासिर हो रहे हैं। और मैं फ्रूट्स जो लगाते हैं रेडी बान से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपना प्रॉफिट उतना रख लें, अल्लाह पाक ने बरकत डालनी होती है, माकूल प्रॉफिट रख लें और अपने आप को सर्वाइव करें। दूसरे लोग जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट के साथ अगर बेच रहे हैं तो आप वहाँ पे 50 रुपये या 100 रुपये कम करके बेचेंगे तो आप ज़्यादा माल बेच सकते हैं और प्रॉफिट जो है वो उतना ही आपका बन जाएगा। आप इन लोगों के साथ ना मिलें और आप भी मेहरबानी करें। रमज़ान शरीफ में बहुत सारे लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, जो इस्लाम पे यकीन नहीं रखते, वो लोग भी रमज़ान शरीफ में मुसलमानों की खिदमत के लिए बेशुमार सबीलें लगाते हैं, बेशुमार खैरात सदक़ात करते हैं, ताकि मुसलमान जो हैं वो अपने बिल्कुल किसी भी परेशानी के बग़ैर रोज़ा और ये फ़राइज़ अपने अदा कर सकें। तो हम मुसलमान होने के नाते हम पे भी बहुत सारे फ़राइज़ हैं, हम पे बहुत सारे हुकूक़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पूरी करनी है। आस पड़ोस में भी ख्याल रखें और जिसकी मदद कर सकते हैं आप उसकी मदद करें। कोई स्किल सिखा के मदद कर सकते हैं तो कर दें, पैसों से मदद कर सकते हैं तो कर दें, और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मुस्कुरा के किसी के साथ बात कर लें, ये भी सदका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। एक और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बेहद शुक्रिया।